नमस्कार, भिवानी हलचल देखने वाले आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं प्रिया और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल। खबरों की शुरुआत आज की हेडलाइन से। जिले में मंगलवार को 22 कोरोना पॉजिटिव हुए ठीक, वहीं आए 10 नए कोरोना पॉजिटिव केस। कोरोना के एक्टिव केस 359। नगर परिषद ने अवैध निर्माण पर चलवाई जेसीबी, अवैध जगह पर बनी हुई दुकानों को तोड़ा। किसानों को कृषि विज्ञान केंद्र द्वारा भूमि जुताई के लिए दिए जाएंगे कृषि उपकरण बिल्कुल फ्री। कोरोना के साथ साथ अब डेंगू भी। भिवानी में डेंगू का प्रकोप, हॉस्पिटल में डेंगू के मरीजों का आना हुआ शुरू। अपनी मांगों को लेकर प्रदेश सरकार पर गरजी आशा वर्कर्स यूनियन, कहा समय रहते चेते सरकार, नहीं तो दुर्गा का रूप ले सकती है ये नारी शक्ति। और अब खबरें विस्तार से। मंगलवार को जिले में 22 कोरोना पॉजिटिव ठीक हुए, वहीं 10 नए कोरोना पॉजिटिव केस सामने आए। खबर लिखे जाने तक जिले में कुल एक्टिव केसेस की संख्या 359 बताई गई। भिवानी जिले में मंगलवार को खबर लिखे जाने तक 10 नए कोरोना पॉजिटिव के केस सामने आए हैं। वहीं जिले में मंगलवार को ही कोरोना के 22 पॉजिटिव केस ठीक भी हुए। आपको बता दें कि अब तक जिले में कुल 1763 कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं, जिसमें से 1388 ठीक हो चुके हैं तथा अब जिले में कोरोना के 359 एक्टिव केस हैं। यह कहना था सिविल सर्जन डॉक्टर जितेंद्र कादियान का। वहीं उन्होंने जिलेवासियों से अपने स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखने की अपील करते हुए कहा कि यदि किसी भी व्यक्ति को जुकाम, बुखार या गले में तकलीफ होती है तो वह तुरंत डॉक्टर से संपर्क करके अपनी जांच अवश्य करवाए। मुंह पर मास्क का प्रयोग करें, वह बार-बार अपने हाथों का अवश्य धोए। बिना नक्शा पास कराए ही चल रहे अवैध निर्माण पर कार्रवाई करते हुए नगर परिषद द्वारा आज निर्माणाधीन भवनों का अतिक्रमण हटाया गया। लोहारू रोड और हांसी रोड पर अवैध रूप से बन रहे इन भवनों पर पीला पंजा चलाने का काम किया गया। साथ ही बिना नक्शा पास कराए भवन निर्माण न करने की चेतावनी भी दी गई। गौरतलब है कि हांसी गेट पर स्थित भूमाफिया द्वारा नगर परिषद की जमीन पर बिना किसी इजाजत के अवैध निर्माण करवाया जा रहा था। इसी को लेकर आज नगर परिषद की टीम द्वारा इस निर्माण पर जेसीबी द्वारा यह निर्माण तोड़ दिया गया है। वहीं जब इस बारे में नगर परिषद के चेयरमैन रण सिंह यादव से बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि नगर परिषद की यह कई वर्षों से विवादित जमीन रही है। आपको बता दें कि इस पर कई वर्षों पहले नगर परिषद के पूर्व चेयरमैन नंदलाल चावला को भी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इसके बाद आज इस पर अवैध निर्माण किया जा रहा था। इस पर नगर परिषद ने अपनी टीम भेजकर इस निर्माण को तोड़ दिया है। देखिए, जिस प्रकार उनको बार बार मैसेज देने के बावजूद भी वो लोग आए नहीं, उनको बार बार मैसेज दिया गया कि आप इसका नक्शा जमा कराए, नक्शा जमा कराए बगैर हम नहीं बनाने देंगे। और इसी हांसी गेट वाली जो जगह है इसके ऊपर पहले भी चेयरमैन हमारे जो चावला जी थे उनको गोली मार दी गई थी। इनको बार बार कहने के बाद भी ये दादागिरी करने लग रहे हैं। और अगर नगर परिषद में कोई भी हमने बता रखा है कोई भी कार्य करोगे तो नक्शा पास कराओ। नक्शा पास करने के लिए हमारे पास अब सब अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं। नक्शा पास नहीं कराया था, इसलिए हमने अवैध जो एक लोहार रोड के ऊपर बिल्डिंग बनाने लग रहे हैं और एक हांसी गेट के ऊपर से हम इनको तोड़ने का कार्य किया है। बाद हम सील कर देंगे और FIR के लिए लिख देंगे, जो कि कानूनी कार्रवाई इनके खिलाफ की जाएगी। अभी तो ये लोहारू रोड पे जो चला है वो कौन सी जगह है? लोहारू रोड पे, लोहारू रोड के ऊपर उतरते नगर परिषद की ज़मीन के ऊपर कोई 3-4 दुकानें बनाने लग रहे हैं, अवैध कब्जा कर रहे हैं और नगर परिषद की ज़मीन है। उनका तो नक्शा पास हो ही नहीं सकता क्योंकि जमीन ही नगर परिषद की। तो अभी मैंने भेजा है, दोनों हमारी 2 टीमें बना करके दोनों तोड़ करके आएंगी। उसके बाद उनकी FIR के लिए लिखेंगे। अभी तक नाम तो उनका पता नहीं चला है क्योंकि नाम उन्होंने बताया नहीं है। जैसे ये हो जाता है हम बता देंगे। अभी उनके FIR के लिए लिखेंगे। धान की पराली न जलाने के लिए लगातार कृषि विज्ञान केंद्र द्वारा किसानों को प्रेरित किया जाता है। हर साल की तरह इस साल भी कृषि विज्ञान केंद्र द्वारा किसानों को कृषि उपकरण उपलब्ध कराए जा रहे हैं ताकि किसान की जमीन भी उपजाऊ रहे और पराली न जलाने से प्रदूषण भी ना फैले।
आपको बता दें कि धान की पराली को जलाने से जो वायु प्रदूषण होता है, इसको कम करने के लिए कृषि विज्ञान केंद्र द्वारा निरंतर प्रयास कर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। इसी को लेकर कृषि विज्ञान अनुसंधान केंद्र ने यह फैसला लिया है कि इस प्रदूषण को रोकने के लिए वे किसानों को कृषि यंत्र स्वयं फ्री में उपलब्ध करवाएंगे। इसी कड़ी में आज उनके द्वारा 3 गाँव चांग, निमड़ी व कलिंगा का सर्वे किया गया। वहीं उन्होंने यह भी कहा कि इन 3 गाँवों के अलावा यदि किसी अन्य किसान को मशीनों की आवश्यकता है तो वे इसके लिए कृषि विज्ञान केंद्र से संपर्क कर सकते हैं। एक बहुत उत्तम कार्यक्रम 2 साल से कृषि विज्ञान केंद्र भिवानी भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के द्वारा चलाया जा रहा है। उनसे ही स्पॉन्सरशिप लेके कृषि विज्ञान केंद्र भिवानी हर वर्ष की तरह इस बार भी 3 गांव में पराली, धान की पराली ना जलाओ, उसका यथावत भूमि में समावेश करो। इस पर 3 गांव लिए गए हैं, चांग, निमली और कलिंगा। और इन गांव में सर्वे हो चुका है, सारा सर्वे कर चुके हैं हम कि कितने घर हैं, कितने में धान पिछली बार थे, इस बार कितने कम हुए हैं। और मैं उदाहरण दूं, चांग में पिछली बार 2000 एकड़ के करीब धान था, इस बार 1000 एकड़ हुआ है। और सारा डाइवर्सिफिकेशन, सारा विविधीकरण कपास तरफ गया है, जो एक बहुत अच्छी बात है। और पिछली बार भी हमारे किसानों ने प्रण लिया था पराली नहीं जलाएंगे। उसी कार्यक्रम में हम गांव में जितनी भी ये उन्नतशील हमारी मशीनें आपने भी देखी होंगी हमारे साथ, जैसे 0 टिलेज मशीन है, हैप्पी सीडर है, इनसे हम गेहूँ बोआएंगे, सीधी बिजाई करवाएंगे, किसान का फायदा होगा। 1/3 पानी बचता है, एक भी खरपतवार नहीं आते हैं और पैदावार में कोई फर्क नहीं पड़ता, और बल्कि पैदावार बढ़ती है। और इसके साथ साथ भूमि का स्वास्थ्य भी बना रहता है। हम आपके माध्यम से किसानों से आग्रह करते हैं, किसी किसान भाई को अगर कोई मशीन खास तौर पर अवेलेबल नहीं होती, उपलब्ध नहीं होती, तो वैसे तो हमने 3 गांव में देनी है, लेकिन आसपास के गांव में भी हम कोशिश करेंगे, प्रयास रहेगा कि फ्री बिल्कुल किसान इस मशीन को लेके अपनी बिजाई करें। इसके साथ साथ इसमें कटर भी हैं, चैपर भी हैं, चॉपर भी हैं, जो काट देते हैं साथ साथ पराली को, उनका भी हम किसान के खेत पर खुद भी प्रदर्शन देंगे। हमारे साइंसदान, हमारे वैज्ञानिक इन गांव में भी जाके खुद नमूने दिखा के ज़्यादा बिजाई इन मशीनों से करवाएं। कोरोना के साथ साथ अब नगर में डेंगू के मरीज भी आने लगे हैं। सामान्य अस्पताल के साथ साथ निजी हॉस्पिटल्स में भी डेंगू मरीजों की संख्या बढ़ने लगी है। ऐसे हालातों में सिर्फ सावधानियां बरत कर ही डेंगू पर रोक लगाई जा सकती है। भिवानी में इन दिनों कोरोना के साथ साथ अब डेंगू के मरीजों का भी आना शुरू हो गया है। राजकीय के साथ साथ निजी हॉस्पिटल भी डेंगू के मरीजों से भरे हुए हैं। ऐसे में लोगों को काफ़ी सावधानी बरतने की आवश्यकता है, तभी डेंगू पर रोक लगाई जा सकेगी। वहीं सामान्य अस्पताल के फिजिशियन डॉक्टर रघुबीर शांडिल्य ने बताया कि डेंगू का मच्छर जब काटता है तब काफ़ी दर्द होता है तथा उसके बाद बुखार आना शुरू हो जाता है। साथ ही उन्होंने लोगों से अपील की कि वे अपने आसपास सफाई का विशेष ध्यान रखें। गौरतलब है कि इस बार सरकार ने फॉगिंग का जिम्मा भी नगर परिषद को दिया है। वहीं भिवानी नगर परिषद के चेयरमैन रण सिंह यादव का कहना है कि स्वास्थ्य विभाग के नियम के हिसाब से फॉगिंग की जा रही है। आज कल जो बुखार के जो मरीज आ रहे हैं, वो कोरोना के साथ साथ में डेंगू के मरीज की संख्या ही बढ़ती जा रही है। तो आपके माध्यम से मैं लोगों को बताना चाहूँगा कि डेंगू के जो मच्छर हैं वो स्टेगनेंट वाटर में अपने अंडे देते हैं। स्टेगनेंट वाटर उसको बोलते हैं, जैसे कि हमारा कूलर है उसमें पानी रह जाए हफ्ता 10 दिन, या टायर में पानी रह जाए, या घड़े में पानी भरा है, उसमें अपने अंडे दे करके जो लार्वा बनता है, फिर मच्छर बनता है। उसका जो मच्छर है यूजुअली हमारे को दिन के टाइम में काटता है। जब भी काटता है तो बहुत ज़्यादा दर्द होता है। तो सुबह और शाम को जब हम बाहर निकलें तो हमारा सारे शरीर को ढक के रखें। हमारे घर पर जाली दरवाजे होने चाहिए, ठीक है। अगर मान लो कोई काट भी जाता है तो उसको घबराने की बात नहीं होती। उसमें जो सिम्टम होते हैं डेंगू के, सारी बॉडी में दर्द होता है, बुखार होता है, सर्दी भी लगती है और रैशेज भी हो जाती है। ये 70-80% तो अपने आप भी ठीक हो जाता है। उसमें हमने फ्रूट डाइट ज़्यादा लेनी चाहिए, जैसे सूप है, दूध है, लस्सी है, इसका सेवन करना चाहिए और घर पर आराम करना चाहिए। अगर उसको उल्टी आती है, चक्कर आता है, तो हमें डॉक्टर की सलाह ज़रूर लेनी चाहिए। उसमें हम उसका टेस्ट करवा करके प्लेटलेट चेक करते हैं, हीमेटोक्रिट करते हैं, WBC देखते हैं। उसकी स्थिति के अनुसार फिर हम उसको एडमिट करते हैं। हम उसका पल्स प्रेशर देखते हैं, टर्निक्वेट साइन देखते हैं। तो उसके लिए हम प्रोटोकॉल के अनुसार उसको मैनेजमेंट करते हैं। अगर हम उसको समय पर सही जांच करवा के
इलाज समय पर मिल जाता है तो इसमें कोई घबराने की बात नहीं होती। दूसरी ये होती है कि हमारा कोरोना का दौर है, कोरोना को बचने के लिए शुरू से ही हेल्थ डिपार्टमेंट कहता है कि हमें सोशल डिस्टेंस मेंटेन करके रखनी चाहिए। अनचाही जो चीज़ें हैं, कोई कुर्सी है, कुंडा है, साकड़ है, गेट है, इसको टच ना करें। अगर टच हो भी जाता है तो उसको हैंड वॉश करें, हैंड वॉश नहीं तो सैनिटाइज करें। बाहर घूमना अवॉइड करना चाहिए, भीड़ भाड़ इलाके में नहीं जाना चाहिए। फॉगिंग का पहले से ही हमारे पास है। लगातार शहर में जिस प्रकार केस बढ़ रहे हैं डेंगू के और इस मलेरिया के भी, तो हमने स्टार्ट करवा दिया। लेकिन डॉक्टरों की गाइडलाइन के हिसाब से 1 घंटा सुबह सूर्योदय के टाइम पर और 1 घंटा शाम को सूर्यास्त के टाइम पर, तो डॉक्टर साहब ने हमने बात की तो उन्होंने एडवाइजरी जारी की कि 2 घंटे यही ज़्यादा कारगर रहेंगे, ज़्यादा इफेक्टिव रहते हैं। तो इसलिए पूरा दिन ना करके अब हम शाम को और सुबह पूरे शहर के अंदर फॉगिंग करवाने का कार्य करने लग रहे हैं। अपनी मांगों को लेकर बीती 7 अगस्त से लगातार धरने पर बैठी आशा वर्कर्स ने आज एक बार फिर नारेबाजी करते हुए सरकार का ध्यान अपनी मांगों की तरफ दिलाने की कोशिश की। यूनियन द्वारा सरकार को दिए गए 15 दिन के समय समाप्ति की बात कहते हुए आशा वर्कर ने बड़े आंदोलन की चेतावनी भी सरकार को दी। भिवानी स्थित स्थानीय सिविल अस्पताल परिसर में 7 अगस्त से धरना दे रही आशा वर्कर्स द्वारा आज मंगलवार को प्रदेश सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी कर सरकार को चेताया गया कि यदि समय रहते सरकार ने उनकी मांगें नहीं मानी तो आगे आंदोलन के दौरान जो नुकसान होगा उसका खामियाजा प्रदेश सरकार को ही भुगतना पड़ेगा। वहीं आशा वर्कर्स यूनियन की जिला सचिव सुशीला का कहना था कि पूरे प्रदेश में आशाएं 7 अगस्त से लगातार सरकार के साथ हुए समझौते को लागू करवाने तथा प्रदेश की जनता को बेहतर सुविधाएं प्रदान करने के लिए आंदोलन कर रही है, परंतु सरकार द्वारा आज तक उनकी मांगों का कोई समाधान नहीं किया गया है। इसी के विरोध में आज आशा वर्कर्स यूनियन द्वारा सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। जी, क्या नाम आपका? मेरा नाम सुशीला है। मैं भिवानी जिले की सेक्रेटरी हूँ आशा वर्कर यूनियन की। और हमने 7 अगस्त से हमारे ये हड़ताल शुरू की थी। 7 अगस्त से 7 सितंबर भी कल जा लिया और आज 8 सितंबर हो गया। 1 महीने से ऊपर का टाइम हो गया। सरकार हमसे बातचीत करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। बार बार आश्वासन देने के बाद भी हमसे बातचीत करने के लिए तैयार नहीं है। हम सरकार को ये बता देना चाहते हैं, सरकार एक तरफ तो कोरोना योद्धा बता रही है और बेटी बचाओ का नारा दे रही है, और असल में हकीकत भी यही है कि कोरोना योद्धा जो हमारी आशा वर्कर है वो सच्चे सिपाही हैं। अपने एरिया में जितना काम किया है, जितने कोरोना के केसों को इन आशा बहनों ने बचाया है, और किसी के बस की बात नहीं है। और जब से हम हड़ताल पे गई हैं, ये हमारा एरिया का ये जो सारा एरिया है वो भी इससे प्रभावित हुआ है। हम सरकार से यही कहना चाहते हैं कि हमारी कोई नई मांग नहीं है, जो हमारी पुरानी मांगे हैं उन्हीं पे गौर करें। आशा वर्कर की जो जायज़ मांगे हैं, इतिहास में जो इन्होंने अपना नाम रोशन कर दिया आशा वर्कर ने, हड़ताल के दौरान लगा लो, आप हमारे मांग मुद्दों को लेकर लगा लो। और जो कोरोना योद्धा के रूप में काम कर रही है आशा, स्वास्थ्य विभाग की जो रीढ़ की हड्डी कहलाती है, और ये सभी ने मान्या भी है, सीएम एसएमओ यहाँ तक कि पूरे राजनेताओं ने भी हमें आशा वर्कर को ये रीढ़ की हड्डी माना है। फिर भी हमारी कोई मांगे हैं उनको मानने के लिए सरकार क्यों नहीं तैयार है? हम सिर्फ सरकार को ये चेतावनी देना चाहते हैं, अगर हमें आज ये नारी शक्ति दिख रही है ना, ये नारी शक्ति अगर दुर्गा का रूप ले लेना तो सरकार की ईंट से ईंट बजा सकते हैं। समय रहते या तो सरकार हमारी बातों को चेत ले कि हमारी ये ताकत को आंकने का काम बिल्कुल मत करे। हमारी ताकत कोई कम नहीं है। हम जब रूप करते हैं ना दुर्गा का, तो ये सभी आगे होके भाग लेते हैं सरकार। और चलते चलते एक बार फिर से नजर आज की हेडलाइंस पर। जिले में मंगलवार को 22 कोरोना पॉजिटिव हुए ठीक, वहीं आए 10 नए कोरोना पॉजिटिव केस। कोरोना के एक्टिव केस 359। नगर परिषद ने अवैध निर्माण पर चलवाई जेसीबी, अवैध जगह पर बनी हुई दुकानों को तोड़ा। किसानों को कृषि विज्ञान केंद्र द्वारा भूमि जुताई के लिए दिए जाएंगे कृषि उपकरण बिल्कुल फ्री। कोरोना के साथ साथ अब डेंगू भी। भिवानी में डेंगू का प्रकोप, हॉस्पिटल में डेंगू के मरीजों का आना हुआ शुरू। अपनी मांगों को लेकर
प्रदेश सरकार पर गरजी आशा वर्कर्स यूनियन, कहा समय रहते चेते सरकार, नहीं तो दुर्गा का रूप ले सकती है ये नारी शक्ति। और इसी के साथ दीजिए हमारी पूरी टीम को इजाजत। बने रहिए भिवानी हलचल के साथ।